कुछ है दोस्तों जो हम कर लेते हैं, बड़ी सहजता से कर लेते हैं, और कुछ है जो हम कर नहीं पाते। जो हम कर लेते हैं बिल्कुल बहुत खुशी खुशी से, वो हमें क्या दिलाता है, और जो हम नहीं कर पाते, जिसे करना चाहिए था, वो हमें क्या लॉस कराता है। दोस्तों, देखने के लिए आज आप देख रहे हैं सुनीता शर्मा ब्लॉगर्स का चैनल। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहें पॉजिटिव वाइब्स के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते चले। तो देखिए, एक एक करके करने वाले हैं बात कि कौन सी बातें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए थी लेकिन फिर भी हम करते हैं, उसका पलड़ा भारी रखते हैं, और जो हमें करनी चाहिए थी उसे हम नीचे ले आते और जीवन अनबैलेंस्ड हो जाता है। तो चलिए चलते हैं, करते हैं बात। हो गया जो भी हुआ हो, लेकिन जीवन की एक नई शुरुआत करें। हाँ, रीट का पेपर कुछ लोगों का अच्छा नहीं हुआ बताया जाता है। संपर्क में आने वाले कई स्टूडेंट्स ने मुझे अपने विचार साझा किए और उन्होंने बताया कि हाँ, जो साइकोलॉजी का पेपर था वो बहुत हायर लेवल का था और इस वजह से जो है उनकी वैसी तैयारी नहीं थी जैसे कि उस पेपर के अंदर अपेक्षित थी। खैर, पेपर हो गया, और साथ ही जो सारा कुल मिलाकर के पेपर जो था ना, बड़ा टफ था, और अब वो निराश हुए स्टूडेंट से। चलिए, आज मेरी इच्छा हुई कि मैं सबसे पहले उन्हीं से रूबरू बोलूं। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो फ्रेंड से केवल यहाँ रीट और नीट की बात नहीं है, यहाँ सभी के लिए ये बात है। आज आप इस वीडियो को देखें और कुछ है दोस्तों जो हम कर लेते हैं, बड़ी सहजता से कर लेते हैं, और कुछ है जो हम कर नहीं पाते। जो हम कर लेते हैं बिल्कुल बहुत खुशी खुशी से, वो हमें क्या दिलाता है, और जो हम नहीं कर पाते, जिसे करना चाहिए था, वो हमें क्या लॉस कराता है। दोस्तों, देखने के लिए आज आप देख रहे हैं सुनीता शर्मा ब्लॉगर्स का चैनल। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहें पॉजिटिव वाइब्स के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते चले। तो देखिए, एक एक करके करने वाले हैं बात कि कौन सी बातें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए थी लेकिन फिर भी हम करते हैं, उसका पलड़ा भारी रखते हैं, और जो हमें करनी चाहिए थी उसे हम नीचे ले आते और जीवन अनबैलेंस्ड हो जाता है। तो चलिए चलते हैं, करते हैं बात। सबसे पहली तो बात फ्रेंड्स यही है, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अरे, अपने मन को उदास नहीं करना चाहिए, अपने मन को परेशान नहीं करना चाहिए। परेशान यानी शान से परे। और जब हम निराश हो जाते हैं ना, यानी हमारी कोई आशा नहीं रहती, हमारे अपने सपने टूट जाते हैं, तो वहां से हमारे अपने जीवन का लॉस चालू होता है। हमारी जितनी भी इनर आउटर यानी ओरा, जो भी कुछ होता है वो हम सब खो रहे होते हैं, और वो होता है नेगेटिविटी से। नेगेटिविटी जब हमारे जीवन के अंदर हावी होती है, हम ये सोचते हैं कि हम काम हम करें, तो हमें कभी भी अपने जीवन में निराशा को अपने आसपास भी नहीं फटकने देना चाहिए। जी हाँ, होता है ऐसा ही जीवन में। जितना बड़ा पेपर होता है, यानी जितनी बड़ी उस ईश्वर को आपको उपलब्धि हासिल करानी है, उसका पेपर भी आसान नहीं होता। आप ये याद रखें, फर्स्ट क्लास में जब आप थे ना, आपके क्या पेपर इतने हार्ड आते थे? नहीं आते थे ना। तो अब जीवन में भी मान लीजिए, या वैसे भी कोई कंपटीशन एग्जाम के अंदर देख लीजिए, अगर कोई नेगेटिविटी के रूप में जिसे आप स्वीकार कर रहे हैं, यानी उस पेपर को, तो उसको बंद कीजिए। आप बस केवल अपनी तैयारी जारी रखें। जैसे मान लीजिए कि अभी रीट का एग्जाम हुआ था, बहुत से कॉम्पिटिटिव। तो फ्रेंड्स, मेरा यही कहना है कि जीवन में पुरानी जो असफलता है ना, उनसे निराशा की बजाय हमें सीख करके चलना चाहिए और एक नया अध्याय शुरू करना चाहिए। वो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव वाइब्स के साथ, ना कि निराशा के साथ। निराशा जो असफलता थी उसने आपको दिलाया। अगर आप बार बार में निराश हो रहे हैं तो ये मान लीजिए कि उस चैप्टर को बंद कर दीजिए और एक नया अध्याय शुरू कीजिए। जी हाँ, और उससे सीख लेना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, मैं अपने गार्डनिंग की उदाहरण बताऊं फ्रेंड से कि देखिए, मैं शुरुआत में मैंने बहुत से पौधे मारे। हाँ, बहुत से पौधे मारे, यहाँ तक क्यों अपने प्यार के कारण ही मर गए। धूप में से आती थी स्कूल से, और स्कूल से आते ही उन पौधों को पानी पिला देती थी, तो बेचारे जड़ें उनकी खराब हो जाती थी। तो मैंने धीरे धीरे करके इस चीज को सीखा, और अब मेरे हाथ से कोई भी पौधा नहीं मरता। लाड़ प्यार ही मेरे पौधों को खराब कर रहा था। तो अपनी वाइब्स को सही रखिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी रखिए, परेशान यानी शान से परे
जो आपके अंदर आनंद है, खुशी है, उससे परे बिल्कुल अपने आप को मत होने दीजिए। अगर आप आशावादी रहेंगे ना तो जीवन में वापस से कुछ कर पाएंगे और एक नया कुछ सीखते हुए, नया कुछ जो कुछ हुआ रिजल्ट जैसा भी रहा उससे कुछ नया सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पर एक न एक दिन आप जरूर सफल हो जाएंगे। और ये ना भूलें कि हाँ पेपर हार्ड आया था। मैंने बताया ना कि पहली क्लास में जो पेपर आया था वो 5th क्लास में नहीं आया, जो 5th में आया था वो 8th में नहीं। जितने ऊंचे ओहदे पर आप जाना चाहेंगे ना उतनी ही जीवन के अंदर ही मान लीजिए कि प्रभु अपने तक पहुंचाना चाहता है ना तो जीवन में कठिनाइयां आएंगी। उसी तरह से अगर आप एक ऊंचे ओहदे पर पहुंचना चाहते हैं ना तो वो सरलता से नहीं बन पाएंगे। और अपनी अंदर बस में ये कहूंगी कि आशाओं की किरणों को सदैव पॉजिटिव रखिए, अपनी एनर्जी का ध्यान रखिए, अपने शरीर और मन का ध्यान रखिए। जी हाँ, इस मस्तिष्क का ध्यान रखिए, इसे पॉजिटिविटी से भरे रखिए, अच्छा साहित्य सुनिए। इतने किसी भी चीज में मत लग जाइए जो कि आपके अंदर एक आपको हाइपर टेंशन में लेकर के आए। तो उस टेंशन से बचे रहिए, क्योंकि चीज को अगर आप आनंद और खुशी के साथ सीखेंगे तो वो ये मानिए कि हाँ आपको खुशी देगा और अच्छे गुड हार्मोन्स जो आपके अंदर आएंगे और नेचुरल है कि आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी जो सफलता है वो भी और अच्छी होगी। अब है और मैं बताऊंगी दोस्तों और क्या है जो हमें नहीं करना चाहिए जिसमें हम टाइम वेस्ट कर देते हैं। अरे मैं तो पानी पीने के लिए 5 मिनट के लिए उठी थी, चलो किताब छोड़ी और बंद की इस उम्मीद में कि हाँ मैं वापस लौट जाऊंगी, लेकिन ये क्या बीच में मोबाइल आ गया, मोबाइल ने मेरा 1 घंटा ले लिया। तो वो जो 1 घंटा आपका मोबाइल ने लिया ना, आप तो केवल 5 मिनट के लिए उठे थे, वो 1 घंटा पता नहीं रील्स देखते देखते कब चला गया। तो इन बातों को आप अपने माइंड सेटअप पे इस प्रकार का रखिए कि जो आपको करना है वही करना है। हाँ, कभी हम किसी से बात करने लगे फ्रेंड से तो वो इतनी बातों में खो गए, कभी मैंने तो बस खिड़की थोड़ी सी हवा आने के लिए, थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए खोली थी, लेकिन उस खिड़की में से कुछ मुझे ऐसा दिख गया जिसको लेकर के मेरा मस्तिष्क खराब हो गया, या कुछ ऐसी चर्चा ही करने बैठ गए जो कि मुझे थोड़ी देर के लिए सोचना था, चाहिए भी था या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमें सोचने लग गए और जिसने मुझे अच्छा बनाने की बजाय मेरी एनर्जी को और ज्यादा खराब कर दिया। तो इन बातों पर भाई कंट्रोल करेगा कौन? इन बातों पर तो आप ही कंट्रोल करेंगे ना। तो पुराने से सीखते चलो और आगे की और कदम बढ़ाते चलो और जीवन में कभी भी अपने आप पर निराशा को हावी मत होने दो। जी हाँ, देखिए आपके पैर तब मजबूत हुए जब आपकी माँ ने आपको चलने के लिए स्वतंत्र छोड़ा। अगर वही आपकी गोद में लिए हुए फिरती तो आज आप ये मानिए कि हाँ चलने के काबिल भी होते या नहीं होते। तो इसी तरह से प्रकृति भी हमको क्या है मजबूत बनाती है, ठोक पीट करके मजबूत बनाती है। तो आप मजबूत बने और साथ ही जीवन के संघर्षों से कभी भी निराश ना हो। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए दोस्तों पॉजिटिव वाइब से भरे हुए आप मेरे चैनल पर जाएं और सबसे पहले सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। और ये बात सच है दोस्तों कि हाँ आशावादी सुनीता शर्मा के साथ जुड़ गए ना तो जीवन में आशा ही आशा रहनी है। इसलिए चलिए फिलहाल दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं।